मेरा नाम वरुण है और मेरा छोटा भाई जिसका नाम अरुण था, ये बात उसके साथ की है। अरुण शादी से पहले ही हमसे अलग रह रहा था अपनी नौकरी के चक्कर में, और शादी के बाद भी वो अपनी वाइफ के साथ हमसे करीब 2 घंटे की दूरी पर जहाँ उसका घर था वहाँ शिफ्ट हो गया था। हमसे कभी कभार मिलने वो आ जाया करता था, क्योंकि ज़्यादा दूरी थी नहीं तो मिलना जुलाना लगा रहता था। सबके रिश्ते आपस में बहुत अच्छे थे। लेकिन एक शाम मेरे पास अरुण की वाइफ का कॉल आया, और जब उसने कॉल किया और मैंने उठाया तो वो बहुत घबराई हुई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? तो उसका कहना था कि भैया पता नहीं इनको क्या हो गया है, सुबह तो ठीक थे लेकिन अब अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे हैं, चिल्ला रहे हैं, उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है, आप घर पे आ जाओ। उसकी बात सुन के मेरे को थोड़ी चिंता बढ़ गई और मैं अपनी गाड़ी उठाकर अरुण के घर के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैं जब अरुण के घर पहुंचा तो गेट अंदर से बंद था। मैंने गेट खटखटाया तो अरुण की वाइफ ने गेट खोला। मैं जब अंदर गया तो देखा कि अरुण की वाइफ बहुत डरी डरी थी। मैंने पूछा कि क्या हो गया, तो उसने बताया कि भैया पता नहीं, सुबह तो ठीक थे लेकिन अभी कुछ टाइम पहले से ही इनका बर्ताव एकदम बदल गया। घर का सामान उठा उठा के फेंक रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों गाली बक रहे हैं, अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। और जब मैंने घर पे नज़र फिरा के देखी तो घर का सारा सामान उठा के फेंका हुआ था। मैंने पूछा कि ये कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वो अंदर है। मैं अंदर गया तो देखा कि वो बेड पे बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया भाई तुझे, ये कैसी हरकतें कर रहा है? लेकिन उसने कोई मुझे जवाब नहीं दिया। मैं उसके बगल में बैठा, मैंने उससे पूछा कि कोई बात हो गई है तुम दोनों के बीच में तो मुझे बताओ, लेकिन इस तरीके की हरकतें तो मत कर। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो चुपचाप बैठा था। मैं दोबारा से अरुण की वाइफ के पास गया और मैंने बोला कि तुम दोनों के बीच में कोई बात हुई है? तो उसने बोला कि नहीं, सब कुछ ठीक था, अचानक ही इनके साथ ऐसा हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने इनसे कहा कि एक काम करो, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ पे थोड़े दिन रहना, फिर देखते हैं क्या करना है। तो मैं अरुण और उसकी वाइफ को लेकर अपने साथ घर आ गया। जब हम घर आ गए तो रात को अरुण एकदम नॉर्मल हो गया था, वो हमसे बात भी करने लगा था। जब वो नॉर्मल हुआ तो मैंने अरुण से पूछा कि तेरे को क्या हो गया था? तो अरुण का कहना यही था कि भैया पता नहीं, मैं अच्छा खासा कमरे में बैठा हुआ था लेकिन अचानक से सर में दर्द हुआ और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हो गया। मैंने उसे बताया कि तूने ये सब किया, तुझे कुछ याद नहीं? तो उसने बोला कि नहीं भैया, मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने कहा कि चल ठीक, अब तू ठीक है ना? तो उसने बोला कि हाँ, अब मैं नॉर्मल हूँ। जब उसको बताया कि उसने ऐसी ऐसी हरकतें करी तो उसने जाकर अपनी वाइफ से भी सॉरी बोला और कहा कि मैंने जानकर नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। 2 दिन तक वो वहाँ रुके, दोनों एकदम नॉर्मल हो गए थे और 2 दिन बाद वो दोनों अपने अपने घर चले गए। हमें तो यही लगा था कि अब सब ठीक है, क्या पता कोई बात हो, अब तो नॉर्मल था सब कुछ। लेकिन ठीक उसके हफ्ता भर बाद मेरे पास फिर से अरुण की वाइफ का कॉल आया। मैंने कॉल उठाया तो इस बार अरुण की वाइफ बहुत घबराई हुई और चिल्लाते हुई आवाज़ में कुछ कह रही थी जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने उसका कॉल उठाया तो वो कुछ बोल रही थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो चिल्ला रही थी और डर रही थी, इतना तो मुझे समझ में आ रहा था। यही बात सुनकर मैंने उसी वक्त गाड़ी निकाली और अरुण के घर निकल गया। जैसे ही अरुण के घर के बाहर पहुंचा तो देखा 2-4 लोग अरुण के घर के बाहर खड़े हैं और चिल्लाने की आवाज़ें अरुण के घर के अंदर से आ रही है। मैंने गेट खटखटाया तो गेट बंद। पहली बार गेट खटखटाने पे किसी ने गेट नहीं खोला। 2-3 बार और जब गेट खटखटाया तो गेट खुला। जैसे ही गेट खुला तो गेट के अंदर अरुण खड़ा था। मैं जैसे ही घर के अंदर गया तो मेरी नज़र घर की फर्श पे पड़ी और जैसे ही मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पर खून ही खून पड़ा हुआ था। इसे देखकर मैंने अरुण से तुरंत पूछा कि ये सब क्या है? और जैसे ही अरुण के हाथ की तरफ मेरी नज़र पड़ी तो देखा कि अरुण का हाथ भी खून से सना हुआ था। मैं डर गया ये देखकर कि खून, और वो भी अरुण के हाथ में, कुछ गलत ना हो गया। मैंने अरुण से पूछा कि तेरी वाइफ कहाँ है? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं अंदर कमरे में गया तो देखा कि अंदर कमरे में और ज़्यादा खून, और वहाँ पर कोने पे अरुण की वाइफ नीचे फर्श पे बैठी हुई। मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, ये खून कैसा? लेकिन जैसे ही उसने मुंह ऊपर करा तो देखा कि उसके मुंह पर खून ही खून लगा हुआ था, और वो खून उसके मुंह पर इसलिए लगा था क्योंकि उसकी जीभ कटी हुई थी। उसे बोलने में दिक्कत हो रही थी अरुण की वाइफ को, लेकिन उसने तब भी किसी तरह मुझे बताया कि सुबह एकदम ठीक थे लेकिन उसके बाद अचानक से मेरे से बहस करने लगे और
गुस्से गुस्से में ही ये किचन में गया और चाकू लाके इन्होंने मेरी जीभ काट दी। वो तो गनीमत थी कि जीभ इतनी नहीं कटी कि 2 हिस्सों में बढ़ जाए, लेकिन घाव गहरा था। मैं ये बात सुनते ही उसी वक्त अरुण के पास गया और गुस्से में उसके गाल पर 2 चांटे मार दिए। मुझे अब यही लग रहा था कि मन मुटाव के चक्कर में अरुण ने ये करा, लेकिन इतना बड़ा काम अरुण कैसे कर सकता है, मुझे ये इस बात पर भरोसा नहीं था। मैंने अरुण से बोला चांटे मारने की बात की, तेरी हिम्मत कैसे हो गई ये सब करने की। लेकिन उस दिन अरुण ने मुझे जो पलट कर जवाब दिया उसे सुनकर मैं खौफ में आ गया। अरुण ने बोला कि अभी तो बस जीभ काटी है, कल को इसने और कुछ किया ना तो पता नहीं क्या क्या कट जाएगा। दोस्तों, इस बात को सुनकर तो मैं चौंक गया, लेकिन एक और चीज़ थी जो मुझे डरा रही थी। वो ये कि जो आवाज़ थी वह अरुण की नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे 2 अलग अलग आदमी एक साथ इकट्ठे बोल रहे हैं। वो आवाज़ अरुण की नहीं थी। ये बात सुन के ही मैं चौंक गया और मैं चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने उसके बाद उससे अरुण से कुछ नहीं बोला, लेकिन उससे पहले मैं अरुण की वाइफ को डॉक्टर के पास लेकर गया और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करवाया। और उसके बाद मैं उन दोनों को अपने घर वापस ले आया। पिछली बार जब अरुण घर पे आया था तो वो नॉर्मल हो गया था, लेकिन इस बार जब अरुण घर पे आया तो वो नॉर्मल नहीं हुआ। वो जैसे था, जैसे उसका मूड ख़राब था, जिस तरीके की हरकतें कर रहा था वो ठीक अब भी वैसी था। किसी से बात नहीं करता, अकड़ में रहता था, और जब भी किसी से कुछ बोले तो वो 2 आवाज़ों में ही बोलता था। मेरी वाइफ डर रही थी। वो यही कहती थी कि ये अरुण नहीं हो सकता, ये कोई और है, अरुण ऐसी हरकतें करता ही नहीं। और यहाँ तक कि अरुण की वाइफ से उसके सामने आने से भी डरती थी। वो अब उससे बहुत दूर रहती थी क्योंकि जो अरुण ने काम किया वो बहुत भयानक था। मैंने 1-2 दिन इंतज़ार किया कि अरुण नॉर्मल हो जाएगा, मुझसे बात करके देखूं, लेकिन अरुण नॉर्मल नहीं हुआ। इसकी चिंता में मुझे लगा कि कहीं कोई मानसिक बीमारी तो नहीं। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया, डॉक्टरों ने सब चेकअप किए, सारी रिपोर्ट आई और सब रिपोर्ट नॉर्मल। किसी ने भी ये नहीं बोला कि अरुण के साथ कोई बड़ी समस्या है, सब कह रहे थे कि सब कुछ तो ठीक है। लेकिन उसी बीच मेरी वाइफ मुझसे ये कहती थी कि एक बार किसी बाबा को दिखा लो, मुझे घबराहट हो रही है कि बात कुछ और ना हो। लेकिन मैं बाबा और इन सब चीज़ों से पहले डॉक्टरों पे भरोसा करता था। मुझे लग रहा था कि कोई बीमारी हो तो वो पकड़ में आ जाए और सब ठीक हो जाए। करीब 6-7 दिन तक ऐसी रहा। डॉक्टर को दिखाया, दवा चली, लेकिन कोई भी सुधार नहीं। वो वैसे का वैसी रहा। बदतमीज़ी करता था, उल्टी सीधी हरकतें करता था, किसी से बात नहीं करता था, मन आया तो खा लिया वरना खाना तक भी नहीं खाता था। इस तरीके का उसका स्वभाव। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिन चली नहीं, क्योंकि इसके बाद अरुण ने मेरे घर में भी अपने वही काम शुरू कर दिए जो अपने घर में करता था। मैं कुछ सामान लेने के लिए मार्केट गया था। मुश्किल से 15 मिनट हुए थे मुझे घर से बाहर आए हुए कि मेरे पास मेरी वाइफ का फ़ोन आया और उसने मुझसे बोला कि आप घर जल्दी आ जाओ, अरुण को पता नहीं क्या हो गया, उल्टी हरकतें कर रहा है। और वो डरी हुई थी। ये बात सुनकर मैं घबरा गया और मैं उसी वक्त घर के लिए भागा। घर पहुंचा तो देखा अरुण ने घर का सारा सामान उठा के फेंका हुआ था। मैं समझ गया कि ये फिर से वही हरकतें इसने करनी शुरू कर दी है। मैं उसके पास गया और तेज़ आवाज़ में उससे जाके ये बोला कि तू पागल है, ये सब हरकतें क्यों करता है। मैंने सिर्फ इतना बोला ही था कि उसने मेरा गला पकड़ा और ज़ोर से दबाने लगा, इतनी ज़ोर से कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं अपने हाथ और पैर पटकने लगा। मेरी वाइफ ने और अरुण की वाइफ ने जब ये देखा तो वो भी आई हाथ छुड़ाने के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, दर्द हो रहा था। लेकिन उसी बीच मेरी वाइफ का पता नहीं कैसे दिमाग काम किया, लेकिन वो मंदिर गई और वहाँ से गंगा जल लेके आई और उसने वो गंगा जल अरुण के ऊपर डाला। और डलने के साथ ही अरुण ने मेरा गला छोड़ा और उसका शरीर दीवार में जाके इस तरीके से लगा जैसे किसी ने उसको धक्का दिया है, और वो जैसी दीवार पे लगा और नीचे गिरते ही बेहोश हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या था। उसने मेरा गला दबाया। वो यहाँ तक कि आज तक उसने मेरे से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की और उसने मेरा गला दबाया, ये असंभव था। मेरे को कुछ समय लगा अपने आप को नॉर्मल करने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं नॉर्मल हुआ तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप प्लीज़ किसी बाबा पंडित को दिखा लो, बात बिगड़ती जा रही है। मैंने फिर ज़्यादा देर नहीं की और वहाँ पे एक तांत्रिक थे, मैंने उनसे जाके बात करी। वो घर आए और उन्होंने अरुण को देखा। उन्होंने अरुण को देखा और देखते ही बताया कि देखिए, शरीर बेशक आपके भाई का है, लेकिन अंदर रूह आपके भाई की नहीं है, वहाँ कोई और है।
तो हमने कहा कि अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि मैं एक धागा इसके हाथ पे बांध रहा हूँ, ये धागा जब तक इसके हाथ पे रहेगा वो जो भी आत्मा है, वो जो भी रूह है, वो इसके अंदर नहीं आएगी, और जब वो इसके अंदर नहीं आ पाएगी तो वो परेशान होकर हो सकता है इसके शरीर को छोड़कर चली जाए। लेकिन आपको ये धागा इसके हाथ से कभी उतरने नहीं देना, क्योंकि अगर कभी ये धागा उतरा तो हो सकता है वो ताकत दोबारा से अपना प्रकोप दिखाना शुरू करे। हमने कहा कि ठीक है, और वो तांत्रिक ने वो धागा अरुण के हाथ पे बांध दिया, और धागा बंधने के बाद अरुण जैसा पहले था वैसी हो गया, एकदम नॉर्मल। 1-2 दिन बाद जब अरुण से इसके बारे में बात की तो अरुण ने सिर्फ ये बोला कि भाई मेरे सर में दर्द होता है और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता कि मेरे साथ क्या हुआ है, और आपने जो बताया मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब मैंने किया। अरुण ने सबसे सॉरी मांगी, सबसे माफ़ी मांगी और कहा कि वो जो भी चीज़ें मेरे से हुई है मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। उसके बाद अरुण नॉर्मल रहा, 15 दिन तक हमारे घर पे रहा, और 15 दिन बीत जाने के बाद जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हमने सोचा कि अरुण अब ठीक है। उसके बाद अरुण और उसकी वाइफ अपने अपने घर चले गए। हम तो सोच चुके थे कि अब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, सुधर चुकी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाला दिन और ज़्यादा भीषण खतरनाक होगा। अगले ही दिन अरुण की वाइफ का मेरे पास फिर से कॉल आया। वो रोती हुई बोली कि भैया इन्होंने फिर से वही काम शुरू कर दिए हैं और ये घर से भाग गए हैं। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसकी वाइफ ने बताया कि पता नहीं भैया इनका धागा कैसे टूट गया, वो पड़ा हुआ है नीचे ज़मीन पर, वो घर में नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने उसकी बात सुनी और मैं अरुण के घर के लिए निकला, लेकिन निकलने से पहले मैंने उन बाबा को भी अपने साथ ले लिया। मेरे साथ 1-2 लड़के और गए थे जो मेरे को ढूंढने में मदद करेंगे, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ चला गया था। मैं अरुण के घर पे गया तो इधर उधर उन्होंने ढूंढना शुरू किया। जिस इलाके में, जिस शहर में वो रहता था, मैंने खूब ढूंढा। करीब 3 घंटे तक मैं अरुण को ढूंढता रहा, लेकिन अरुण कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं अब पुलिस में कंप्लेंट करा दूं, लेकिन उससे पहले ही मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आ गया जो ढूंढने में मेरी मदद करा रहा था कि भैया मिल गए हैं, हाईवे के बगल में बैठे हैं। मैं उसी वक्त उन तांत्रिक के साथ अरुण के पास पहुंचा। अरुण एक पत्थर के ऊपर रोड किनारे बैठा था और वो बस यह बोल रहा था कि यहीं पे मुझे मारा था, यहीं पे मुझे मारा था। उसके बाद वो तांत्रिक बाबा आगे गए और उन्होंने अरुण से बात की। हम सबके सामने उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो अरुण का उसी 2 आवाज़ों में जवाब आया कि यही वो जगह है जहां मुझे मारा था, इसी जगह पे मुझे मार के फेंक दिया था। तो बाबा ने पूछा तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? तो उसने जवाब दिया ये तो यहाँ से गुजर रहा था। ये क्या, यहाँ से तो हज़ारों लोग गुजरते, मैं सबसे मदद मांगता था, लेकिन उस दिन यही इस इंसान ने मेरी मदद करी। जब इसने मेरी मदद करी तो मैंने ठान लिया था कि मैं इसी के साथ रहूँगा। तांत्रिक ने बोला कि तुम इसके साथ नहीं रह सकते, इसका भी परिवार है, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तुम्हें इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। तो अरुण की तरफ से जवाब आया कि मैं चला तो जाऊँ, लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं यहीं रहूँगा। तो तांत्रिक बाबा ने बोला कि तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें मुक्ति ज़रूर मिलेगी, और मुक्ति मिलने के बाद तुम इसका शरीर छोड़ दोगे। तो वहाँ से भी जवाब आया कि ठीक है। किसी तरह हम उस आदमी की, जो अरुण के शरीर के अंदर है, उस आदमी के घर पता लगाते हुए पहुँचे। जब पता लगा तो उन्होंने बताया कि कई लोगों ने उस आदमी को वहाँ पे मार दिया था, उसका मर्डर हो गया था। तो हमने उन्हें बताया कि ऐसी चीज़ें हैं। उन्होंने हमारा साथ देने के लिए हामी भरी। हमने वहाँ पे उसके घर पे पूजा करवाई, और पूजा करवाने के बाद उसके परिवार वालों से ही उस आदमी का पिंडदान करवाया, और उसके बाद से अरुण सुधरना शुरू हो गया। जैसा उस आदमी ने बोला था कि मेरी मुक्ति होने के बाद मैं इसे छोड़ दूंगा, ठीक उसने वैसा ही किया। उसने अरुण को शरीर को छोड़ दिया। अरुण अब पहले जैसा हो गया। चीज़ों को सुधरने में थोड़ा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बेहतर हो गया। रिश्ते जो खराब हो रहे थे सुधरने लगे, अरुण की तबीयत जो खराब हो रही थी वो सुधर गई, सब कुछ पहले जैसा हो गया। बाद में अरुण ने फिर से सबसे माफ़ी मांगी, और ख़ासकर से मुझसे और अपनी वाइफ से। बस वो ये कहता रहा कि जो जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि उसे भी यकीन नहीं था कि ये सब उसके साथ कैसे हो गया। लेकिन उसके बाद फिर अरुण के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरुण आज अपने परिवार के साथ एकदम ठीक है और खुशी से है। दोस्तों, यही थी आज की कहानी।
कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए और कहानी पहली बार सुन रहे हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और लेके आऊँगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।